आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो वीडियो सीरीज है ये हरियाणा पीटीआई का जो 1983 पोस्ट के लिए एग्जाम है जो लगभग 1 से 1.5 महीने में ले लिया जाएगा उसको लेकर, और जो डीएसएसबी का एग्जाम होना है पीटीआई का 87/20 उसको लेकर ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है। एक बात आपको ध्यान रखनी ये है कि आज के समय हमारे पास इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज है वो बहुत सारे हो गए हैं, तो आपने ये ध्यान भी रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं जो कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टारगेट रख के कराऊंगा, या कहें तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। जो हमारी डाइट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, उससे एग्जाम में पीटीआई के एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपने देखे होंगे, और जो नियर फ्यूचर में जो एग्जाम है उसमें भी जरूर आएंगे। पहला, हमारी डाइट के पार्ट क्या क्या हैं, या कहें तो जो हमारा भोजन है उसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या है ये मैंने लिखे यहाँ। नंबर 1, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसमें अगर जो ऐड करना होगा तो हम करेंगे, ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स। एक बात यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि किन सोर्सेज से हमें ऊर्जा या कहें तो एनर्जी मिलती है। ये केवल 3 कंपोनेंट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है और प्रोटीन से मिलती है। इनके अलावा हमें किसी भी सब्सटेंस से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। नंबर 1 बात। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 कैलोरी मिलती है पर ग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किस सब्सटेंस या किस फूड कंपोनेंट से मिलती है, वो है फैट। इससे हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है 9.4 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद बात आई है प्रोटीन की। इससे हमें 4.1 कैलोरी पर ग्राम मिलती है। यहां बात हो गई सबसे ज्यादा फैट से मिलती है, और केवल इन 3 सब्सटेंस से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनसे एनर्जी मिलती है। बाकी किसी से एनर्जी नहीं मिलती है, वो हमारे लिए अन्य कारणों से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, हम एक एक को करके हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो क्या क्या पॉइंट है और एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं वो देखते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम जनरली कार्ब भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या कार्ब, यह जो हम भोजन करते हैं उसमें इसका जो पोर्शन है, भाग है, सबसे अधिक है। जितनी भी हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसका 55 से 60% यानी कहें तो हमारी ऊर्जा का मुख्यतः ये कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है, जो हम एनर्जी लेते हैं भोजन से। दूसरी बात, ये हमने वही लिख लिया है कि इससे एनर्जी मिलती है 4.1 कैलोरी पर ग्राम। तीसरी बात, ये कंपाउंड है किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। इसका अनुपात कई बार पूछ लिया जाता है, 1:2:1 इसका अनुपात है किसका, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 अनुपात है, ठीक है। अब ये कई फॉर्म्स में हमें मिलता है, कई फॉर्म्स में हम इसको अपने भोजन में लेते हैं, वो देख लेते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ये कार्बन का रूप है, या इनमें से किससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, या और कई क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में या कहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है मोनोसैकरीन, डाइसैकरीन और पॉलीसैकरीन। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी यहां बनता है कि सैकराइड, सैकराइड वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सैकराइड। इसका मीनिंग है शुगर, या सामान्य भाषा में कहें हम तो चीनी, सैकराइड, ठीक है। और ये रूट वर्ड है मोनो है रूट वर्ड। इंग्लिश में आपके जो कहीं तो वो क्या बात है उसमें आप पढ़ेंगे मोनो, बाई, पोली। तो मोनो मतलब 1, डाई 2 और पोली अधिक, अनेक सैकराइड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप कौन सा है, तो ग्लूकोज।
क्योंकि ये हमारे शरीर में जो हम यूज करते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम कुछ खाएंगे, कार्ब खाएंगे, तो उसका सरलतम रूप ग्लूकोज बनेगा, वो हमारी सेल्स में जाके माइक्रोकोएंड्रिया में एटीपी के रूप में मतलब वो प्रोसेस होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 फॉर्म्स में बटा होता है। समझने के लिए आप इसको कह सकते हैं कि ये सरलतम रूप है, ये उससे थोड़ा सा जटिल रूप है, और ये इससे भी ज्यादा जटिल रूप है। अगर हम खाना स्टार्च के रूप में लेते हैं तो पचते 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 ग्लूकोज के रूप में चेंज होगा और फिर हमारी सेल्स उसको यूज करेगी। देखिए, मोनोसैकेराइड सरलतम रूप जैसे ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी, कई बार हम जैसे बीमार व्यक्ति है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, पाचन तंत्र, तो उसको सीधा ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी ज्यादा उस पर वर्क ना करे और वो सीधा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ग्लूकोज सरलतम रूप कहें तो मोनोसैकेराइड या फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर है, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर यानी सबसे मीठी चीनी है। फ्रक्टोज कहाँ से मिलता है? फल से मिलता है, शहद से मिलता है, या कहीं तो जैसे कि नाम से भी दिख रहा है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट से मिलने वाला। दूसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कई इसके फॉर्म है, जैसे लैक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज गुड़, चीनी, शक्कर, या कहें तो प्रोसेस्ड, कहें तो ग्लूकोज में मिलता है, जो प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, तो सुक्रोज। लैक्टोज नाम से आपको पता चल रहा है, लैक्टोज दूध में, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जनरल जीके में क्वेश्चन पूछा था, लैक्टोमीटर किसको मापता है, या दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। तो आप याद करेंगे, लैक्टोज दूध में मिलता है। माल्टोज कहाँ मिलता है? बीज में, जैसे बादाम, सब्जी में माल्टोज। ये डाइसैकेराइड है, या कहें तो 2 चीनी वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मिलता है। तो फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। अब चलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स, या कहीं तो बहुसैकेराइड्स, या कहीं तो अनेक सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो इसके जो फॉर्म है, एक तो स्टार्च, ये आपने खूब सुना होगा, स्टार्च। हम अनाज से, या कहें तो जितने भी मोटे अनाज उनमें स्टार्च है। पॉलीसैकेराइड है, इसको प्रोसेस हो गया कहीं पच पच के ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च कहाँ से मिलता है? अनाजों से। कोई भी आप मोटे अनाज ले लीजिए, गेहूं, चावल, बाजरा, और तो बहुत सारी चीजों में स्टार्च है, या कहीं तो अनाजों में स्टार्च है, वो हमें एनर्जी देगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का रूप है। अब बात आती है सेलुलोज। ये भी पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमें एनर्जी नहीं देता है। पॉइंट, आप सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, या कहें तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, लेकिन हमें एनर्जी नहीं देता है। ये कहाँ मिलता है? पौधों के तनों में। सेलुलोज पौधों के तनों में मिलता है। हम एनर्जी नहीं ले सकते, लेकिन जंतु जैसे भैंस, गाय, बकरी, ये सेलुलोज से एनर्जी बनाती हैं, और ये सेलुलोज से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती हैं। हम इसको बस फाइबर के रूप में लेते हैं, या कहें तो रफेज के रूप में लेते हैं सेलुलोज। हम जब कहें तो जो साइंस है जो बताता है कि जो आदि मानव था, या उस आदि मानव जब पहले यूज करता था, घास खाता था, तो हमारे शरीर में कुछ अपेंडिक्स लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग अभी बचे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो उन्हीं में अपेंडिक्स भी हमारे एक कहें तो यहाँ पेट में एक ग्लैंड है, ग्लैंड कह सकते हैं, वो एनर्जी में अब कन्वर्ट नहीं करता है सेलुलोज को। वेस्टीज ऑर्गन हो गया है, अवशेषी अंग हो गया है हमारे शरीर का। कई बार अपेंडिक्स का दर्द भी उठता है, सुना भी होगा आपने, अपेंडिक्स का दर्द उठा और उसको डॉक्टर ने उसको निकाल ही दिया, यानी कि उससे हमारे शरीर में कोई काम नहीं है उसका। अब काइटिन, ये भी जीके क्वेश्चन बनता है। काइटिन पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज उसका कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है काइटिन। ये जो इंसेक्ट्स हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है? काइटिन की। कीटों की सेल मेम्ब्रेन काइटिन की बनी होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के हमने रूप देखे हैं, और हमारी ऊर्जा जरूरतों को सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। कार्य क्या है इसके, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत मैंने बताया। सेकंड, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है, कारण ये
ऑक्सीडेशन में या कहीं तो इसके ऊर्जा में परिवर्तित होने में ऑक्सीजन कितनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी वसा के लिए पड़ती है। तो पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट या और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के निर्माण में भी सहायक है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया जाता है। अगला है ये मल विसर्जन एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वो शरीर से बाहर निकलता है, तो आंतों में जो ना चिपके उसके लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, क्योंकि इसमें रफेज का एक बहुत पार्ट होता है। अगली बात कैल्शियम के अवशोषण के लिए, और जंतु का जो बाह्य कंकाल होता है या कहीं बॉडी स्ट्रक्चर का आउटर फॉर्म होता है उसके निर्माण में कार्बोहाइड्रेट सहायक है। इसके बाद आता है फैट। फैट को देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है फैट या कहें तो वसा। फैट लिपिड एसिड सबसे ज्यादा एनर्जी देती है। 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी हमें ऊर्जा देती है, सबसे अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से अधिक। ठीक है। दूसरा, हमारी ऊर्जा जरूरतों का 20 से 30% फैट हमें प्रदान करता है, यानी कि हमें फैट भी अपने भोजन में लेना चाहिए। आगे देखेंगे इसके क्या क्या यूज भी हैं। फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि जरूरत पड़ने पर हमारा लीवर या कहें तो यकृत ग्लिसरॉल को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, या कहें तो ग्लिसरॉल को ग्लूकोज में बदल देता है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ भी ये भी लिखा है कि फैट या कहें तो वसा कार्बन एटम्स और बॉन्ड्स के आधार पर, या कहेंगे बंध के आधार पर, हम 2 तरह से इसको बांट देते हैं। एक सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट, या कहें तो संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अगर रूम टेम्परेचर पर वसा पिघले तो असंतृप्त, या कहें तो रूम टेम्परेचर पर जो वसा जो फैट पिघला है वो अनसैचुरेटेड फैट, और जो ना पिघले वो सैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट का भी डिवीजन है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ, आपने बस ये याद रखना है कि अनसैचुरेटेड फैट में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छे क्यों होते हैं, ये पॉइंट यहाँ मैंने क्लियर किया है। इसमें HDL की मात्रा अधिक होती है। किसमें? अनसैचुरेटेड फैट में। इसमें HDL की मात्रा या कहें तो रेशो अधिक होता है, LDL का कम होता है। अब HDL की फुल फॉर्म में अगर पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें HDL की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। HDL किस किस चीज में होता है ज्यादा, कहें तो जिसका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो उसको HDL लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। सामान्य भाषा में HDL को हम अच्छा मानते हैं, या कहें तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं HDL को, और LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। अब मैंने यहाँ एक नोट भी लिख दिया है कि LDL खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने और HDL इसे घटाने का काम करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में HDL की मात्रा कम होती है, LDL की अधिक होती है। तो अच्छा कहिए तो अनसैचुरेटेड फैट किस में होता है? अलसी में, जैतून में, बादाम में, तिल में, मूंगफली में, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो किसका पार्ट है? अनसैचुरेटेड का पार्ट है। ठीक है। अब दूसरा सैचुरेटेड पार्ट इसके कहें तो सोर्स नारियल, डेयरी प्रोडक्ट और मक्खन, घी वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यूज क्या है फैट का, लेना क्यों चाहिए? एक तो ये हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, या कहें तो तंदुरुस्त बनाता है। अगर स्किन के नीचे फैट नहीं होगा तो उसकी जो हड्डियां हैं और उसकी जो बाहरी स्किन है उसके बीच में बहुत कम कहें तो मांस होगा, या कहीं तो फैट होगा, जिससे हड्डियां सुरक्षित नहीं रहती। चोट लगने पर हड्डियां अधिक टूट जाती हैं, या संभावना ज्यादा रहती है अभी टूटने की। तो शरीर की हड्डियों की रक्षा करता है फैट। क्लियर एक बात। दूसरी बात, ये शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। अगर स्किन के नीचे फैट या हमारे शरीर में फैट होगा तो जो बाह्य टेम्परेचर है वो हमारे शरीर को
इतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएगा। कहें तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है कौन? फैट। नेक्स्ट, जो हमारी जॉइंट्स में या कहें तो हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके निर्माण में सहायक है फैट। साइनोवियल फ्लूइड के निर्माण में सहायक है फैट। ठीक है, तो इतना फैट के लिए काफी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। थर्ड पॉइंट प्रोटीन। ये तीन चीजें ही हमें ऊर्जा देती है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसके अलावा कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है प्रोडक्ट हमारे भोजन से। एक कार्बन, दूसरा फैट, थर्ड प्रोटीन। तो ये थर्ड है प्रोटीन। तो प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन शब्द किसने यूज किया? जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द यूज किया। क्वेश्चन यहां से बनता है, जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द यूज किया। सेकंड 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या कहें तो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। 10 अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 हमें भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं। जो 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है उसे अनिवार्य अमीनो एसिड बोलते हैं, और जो भोजन से लेने पड़ते हैं उसे हम अनिवार्य अमीनो एसिड बोलते हैं। ये इतना उसका पूछेगा नहीं, अनिवार्य और अनिवार्य, इतना ही मैंने जो सफिशिएंट है वो लिखवाया है, वही समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक सब्सटेंस है प्रोटीन के निर्माण में। ये हम समझेंगे कैसे, देखना भी आगे। और नेक्स्ट बात है कुछ जो सीधे टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है, वो प्रोटीन के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन हमारे शरीर में नाखूनों के, बालों के, जंतुओं में सींगों के, पैरों के खुरों के निर्माण में सहायक है क्रिएटिन। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बालों के, नाखूनों के निर्माण में सहायक है क्रिएटिन, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूटेन। ग्लूटेन अनाजों में या जैसे कि गेहूं में, ग्लूटेन जैसे हमने आटा बनाया, उसकी रोटी बनाई, रोटी के जो कहें तो रोटी को टूटने से रोकता है। जो रोटी हम फैलाते हैं फैल जाती है, और जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन किसमें होता है? अनाजों में, जैसे गेहूं आदि में। लेग्यूमिन। लेग्यूमिन आपने सुना होगा, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, लेग्यूमिनेसी कुल जैसे अरहर, मूंग, दाल, चना, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। लेग्यूमिन प्रोटीन एक दालों में होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाला है, जो मैंने नाइट्रोजन का बताया था आपको। देखिए, एक पॉइंट ये है कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, एक कुल के पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की, जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, उसको पकड़ के या कहें तो फिक्स कर देता है नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन ये उठता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो दालों के पौधों की जड़ों में होता है। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं भोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो जड़ों में जो बैक्टीरिया वो फिक्स कर देता है किसको? नाइट्रोजन को, नाइट्रेट के रूप में। और जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं नाइट्रेट से बनाते हैं, जैसे कि दालों से हमें फल मिला दाल, वो खाने से हमें मिलेगा प्रोटीन, और प्रोटीन के निर्माण में सहायक क्या है? नाइट्रोजन। क्लियर बात? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स किया राइजोबियम बैक्टीरिया ने, फिर वो फल बना, पौधे ने अपने जो दाल वगैरह वो बनाई, चना बनाया, उससे क्या मिला हमें? प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन है। क्लियर बात? ग्लोबुलिन ये किसमें होता है? ब्लड में, रक्त में। मायोसिन मांस मछली में। एल्ब्यूमिन ये आपने सुना होगा अंडे के सफेद पार्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? क्रिएटिन और एल्ब्यूमिन, ये जो सीधे पॉइंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब बात आती है प्रोटीन क्यों जरूरी है। एक पॉइंट तो ये कि प्रोटीन हमारी ऊर्जा जरूरतों का 10 से 15% हम अपने भोजन में प्रोटीन से लेते हैं ऊर्जा। क्लियर बात? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से, फिर फैट से, फिर प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डर। हमारे शरीर के निर्माण में सहायक है प्रोटीन, या कहें तो जो वेट लिफ्टर हैं या बॉडी बिल्डर हैं वो सिंथेटिक प्रोटीन भी लेते हैं, सीधा
डायरेक्ट प्रोटीन भी लेते हैं जिसमें मात्रा ज्यादा होती है प्रोटीन की, नेचुरल में थोड़ी कम होती है। और नेक्स्ट बात जो एग्जाम में आता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वाशियोरकर और मरासमस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों में दो रोग हैं। एक बात और, प्रोटीन बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक हैं। जैव उत्प्रेरक हैं क्या? बायो कैटलिस्ट हैं क्या? प्रोटीन। जैव उत्प्रेरक का मतलब, उत्प्रेरक होते हैं चीज को भड़काने वाले, जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया होती हैं उनको तेज कर देते हैं। प्रोटीन क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। या कहें तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और वो हमारे शरीर के कैटलिस्ट हैं, हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देते हैं। तो प्रोटीन क्या है? जैव उत्प्रेरक, हमारे शरीर की क्रिया को तेज करने वाले, तो इसलिए भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटीन स्वभाव में क्षारीय होते हैं या कहीं तो बेसिक होते हैं, जो हमारे शरीर में एसिड और बेस के जो संतुलन का काम करते हैं। प्रोटीन एसिड और बेस के संतुलन का काम करते हैं। क्लियर बात? तो हमने 3 पॉइंट कर लिए हैं। पहला कार्ब, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन।